चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 दैट इज एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। अगर हम हैलोजेंस की कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि एलिमेंट कौन सा है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक मास क्या है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन की। इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका एटॉमिक मास 19 ग्राम मोल इनवर्स है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आफ्टर हीलियम 2s2 2p5। द सेकेंड वन इज क्लोरीन। एटॉमिक नंबर है 17, एटॉमिक मास होता है 35.45 ग्राम पर मोल और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आफ्टर नियॉन 3s2 3p5। द थर्ड इज ब्रोमीन। एटॉमिक नंबर होता है 35, एटॉमिक मास होता है 79.90 ग्राम पर मोल और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आफ्टर आर्गन 3d10 4s2 4p5। फोर्थ एलिमेंट है आयोडीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 53, एटॉमिक मास होता है 126.90 ग्राम पर मोल और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आफ्टर क्रिप्टन 4d10 5s2 5p5। इसके बाद आता है एस्टेटिन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 85, एटॉमिक मास होता है 210 ग्राम पर मोल और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है जिनॉन के बाद 4f14 5d10 6s2 6p5। इसके बाद आता है टेनिसीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 117, एटॉमिक मास होता है 294 ग्राम पर मोल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है रेडॉन के बाद 5f14 6d10 7s2 7p5। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि एस्टेटिन और टेनिसीन ये दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए जनरली इन दोनों ही एलिमेंट्स की स्टडी हम हैलोजन फैमिली में नहीं करते हैं, इनको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अलग से स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली फ्लोरीन से आयोडीन तक की बात करेंगे। चलिए अब हैलोजेंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ये तो आप पहले ही देख चुके हैं। अगर हम इन एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसको सभी एलिमेंट्स फॉलो करते हों, वो होता है ns2np5। यहाँ पर n शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हैलोजेंस होते हैं इन सभी के लास्ट शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट के न्यूक्लियस को शो किया है। ये उस एलिमेंट का फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये है आउटर मोस्ट शेल जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट हमने शो किया है ये फ्लोरीन है। आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि ब्रोमीन से जब हम आगे बढ़ते हैं तब इनर डी ऑर्बिटल्स फिल होने शुरू हो जाते हैं, जबकि फ्लोरीन से क्लोरीन तक कोई भी डी ऑर्बिटल फिल नहीं होता है। फ्लोरीन के पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, लेकिन क्लोरीन का डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है। चलिए अब समझते हैं हैलोजेंस के एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई को। कोवेलेंट और आयनिक दोनों ही रेडियाई जनरली पिकोमीटर में मेजर किए जाते हैं। अगर बात करें फ्लोरीन की तो उसका कोवेलेंट रेडियाई होता है 64 पिकोमीटर, जबकि आयनिक रेडियाई होता है 133 पिकोमीटर। क्लोरीन के केस में कोवेलेंट रेडियाई होता है 99 पिकोमीटर, जबकि आयनिक रेडियाई होता है 184 पिकोमीटर। ब्रोमीन का कोवेलेंट रेडियाई होता है 114 पिकोमीटर, जबकि उसका आयोनिक रेडियाई होता है 196 पिकोमीटर। आयोडीन का कोवेलेंट रेडियाई होता है 133 पिकोमीटर, जबकि उसका आयनिक रेडियाई होता है 220 पिकोमीटर। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं, यानी कि ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो एलिमेंट्स के कोवेलेंट रेडियाई और उनके आयनिक रेडियाई दोनों ही इंक्रीज करते हैं। चलिए अब देखते हैं एटॉमिक रेडियाई वर्सेस आयनिक रेडियाई। यहाँ पर हमने फ्लोरीन एटम लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसका कोवेलेंट रेडियस 64 पिकोमीटर होता है।
इसमें 9 प्रोटॉन होते हैं और 9 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर फ्लोरीन किसी आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और फ्लोराइड आयन बना लेता है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अब फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब फ्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटॉन 9 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो प्रोटॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स पर, वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यही कारण है कि हैलोजेंस के लिए एटॉमिक रेडियाई के कंपैरिजन में आयनिक रेडियाई ज़्यादा होता है, जिसे आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। फ्लोरीन के लिए एटॉमिक रेडियाई था 64 पिकोमीटर, बट फ्लोराइड आयन का आयनिक रेडियस है 133 पिकोमीटर। चलिए अब बाकी हैलोजेंस का कोवैलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई कंपेयर करते हैं। क्लोरीन के केस में कोवैलेंट रेडियाई होता है 99 पिकोमीटर, जबकि आयनिक रेडियाई होता है 184 पिकोमीटर। इसी तरह से ब्रोमीन के केस में कोवैलेंट रेडियाई होता है 114 पिकोमीटर, जबकि ब्रोमाइड आयन का रेडियाई होता है 196 पिकोमीटर। आयोडीन का कोवैलेंट रेडियाई होता है 133 पिकोमीटर, जबकि आयोडाइड आयन का रेडियाई होता है 220 पिकोमीटर। तो हम यहाँ पर इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि सभी हैलोजेंस में जो उनका कोवैलेंट रेडियाई है वो कम होता है और उनका आयनिक रेडियाई उनसे ज़्यादा होता है।